एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। मोर ने मोरनी को सुनाई एक ऐसी कहानी जो दुनिया के सबसे बड़े पापी का राज खोलती है। आखिर कौन है बड़ा पापी, स्त्री या पुरुष? जानिए इस रहस्यमयी कथा में, जो आपके मन में कई सवाल खड़े कर देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं, जो आपके हृदय को सुख व शांति प्रदान करेंगी। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां पेड़ों की हरी भरी डालियों पर अनगिनत पक्षी बसेरा किया करते थे। उस जंगल की हर सुबह मोर के मधुर नृत्य से शुरू होती थी। मोर अपने पंखों को फैलाकर जब नृत्य करता तो पूरा जंगल उसके सौंदर्य और लयबद्ध गति को निहारता। वही एक कोमल मोरनी भी थी जो मोर के नृत्य को बड़े प्रेम से देखा करती थी। मोरनी के हृदय में मोर के लिए अपार स्नेह था और मोर भी मोरनी से गहरा प्रेम करता था। दोनों साथ में इस घने जंगल में अपनी छोटी सी दुनिया में आनंदित जीवन जी रहे थे। एक दिन की बात है। वर्षा ऋतु के पहले की शाम थी। आकाश में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। मोर और मोरनी एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक मोरनी ने मोर से पूछा, स्वामी, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? मोर ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है प्रिय, इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। मोरनी ने उत्सुकता पूर्वक कहा, कृपया सुनाइए स्वामी, मैं जानना चाहती हूं। मोर ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, नाम था विजय प्रताप। राजा बहुत प्रतापी, शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। उसकी रानी मालिनी रूप और गुणों की खान थी। दोनों का प्रेम अपार था। राजा की एक रक्षक सेना थी जिसमें एक सेनापति था वीरभद्र। वीरभद्र राजा का अत्यंत प्रिय और विश्वास पात्र था। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार के दौरान एक जंगली शेर ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा अकेला पड़ गया। तभी वीरभद्र ने अपनी जान की परवाह न करते हुए शेर का सामना किया और राजा की रक्षा की। राजा वीरभद्र के साहस से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपनी रानी के महल की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। समय बीतता गया। वीरभद्र रानी की सुरक्षा में दिन रात लगा रहता। रानी मालिनी के मन में वीरभद्र के प्रति एक अजीब सी भावना जम लेने लगी। वो वीरभद्र के साहस और समर्पण से प्रभावित हो रही थी। धीरे धीरे ये प्रभावित होना आकर्षण में बदलने लगा। रानी ने एक दिन वीरभद्र से कहा, वीरभद्र, तुमने राजा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा कर सकते हो? वीरभद्र ने सिर झुकाकर कहा, रानी साहिबा, मैं आपके सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार हूं। रानी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो वीरभद्र? वीरभद्र हतप्रभ रह गया। उसके मुख से कोई उत्तर नहीं निकला। रानी ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो मेरे लिए प्राण क्यों दोगे? वीरभद्र ने गहरी सांस ली और कहा, रानी साहिबा, मैं एक सैनिक हूं। मेरे लिए कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं राजा का विश्वास पात्र हूं और आपके सम्मान की रक्षा ही मेरा धर्म है। प्रेम की बात न करें क्योंकि ये पाप होगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या प्रेम पाप है वीरभद्र? वीरभद्र ने कहा, नहीं, प्रेम पाप नहीं है, परंतु प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करना पाप है।
मैं राजा का मित्र और सैनिक हूं। मैं आपको प्रेम करूं, यह राजा के प्रति विश्वासघात होगा। रानी ने कहा, यदि मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊं तो क्या तभी यह पाप होगा? वीरभद्र मौन रह गया। रानी ने धीरे से वीरभद्र का हाथ थाम लिया। वीरभद्र ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, रानी साहिबा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपके चरणों में हूं, लेकिन इस मर्यादा को लांघ नहीं सकता। रानी ने रोते हुए कहा, तो क्या स्त्री का प्रेम करना पाप है? वीरभद्र ने कहा, नहीं, स्त्री का प्रेम पवित्र होता है, लेकिन यदि ये प्रेम किसी के साथ विश्वासघात करे तो पाप बन जाता है। रानी ने कहा, तो क्या पुरुष भी प्रेम करके पाप करता है? वीरभद्र ने उत्तर दिया, पुरुष तभी पाप करता है जब वो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करता है। प्रेम में समर्पण और सम्मान होना चाहिए, न कि स्वार्थ और छल। मोर ने कथा समाप्त की। मोरनी ने पूछा, तो स्वामी, इसका अर्थ ये हुआ कि न तो स्त्री सबसे बड़ी पापिनी है और न ही पुरुष सबसे बड़ा पापी? मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, संसार में सबसे बड़ा पापी वही है जो प्रेम की मर्यादा को तोड़ता है। स्त्री हो या पुरुष, यदि प्रेम छल, स्वार्थ और विश्वासघात का रूप ले ले तो वही सबसे बड़ा पापी होता है। मोरनी ने कहा, तो क्या इस संसार में कोई ऐसा है जिसने प्रेम को पूर्ण रूप से समझा हो? मोर ने गंभीर स्वर में कहा, हां, एक व्यक्ति था जिसने प्रेम को पूरी तरह समझा था, लेकिन उसकी कहानी अभी शेष है। यदि तुम जानना चाहो तो उसे फिर कभी सुनाऊंगा। मोरनी ने उत्सुकता से कहा, स्वामी, मैं अवश्य सुनना चाहूंगी। मोर ने मुस्कुराते हुए अपने सुंदर पंखों को फैलाया और कहा, फिर किसी दिन जब वर्षा की बूंदें इस धरती को भिगोएंगी, तब मैं तुम्हें उस प्रेम की अधूरी कथा सुनाऊंगा। उस रात के बाद से मोरनी के मन में बेचैनी बढ़ गई थी। मोर ने जिस अधूरी कथा का संकेत दिया था, उसके प्रति मोरनी की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई थी। वो बार बार मोर से उस व्यक्ति के बारे में पूछना चाहती थी जिसने प्रेम को पूर्ण रूप से समझा था, लेकिन मोर हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देता। एक दिन घने बादलों के बीच वर्षा की बूंदें धरती पर गिरने लगी। मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाए और नृत्य करने लगा। मोरनी उसके नृत्य को देख रही थी, लेकिन आज उसके मन में नृत्य के सौंदर्य से अधिक उस अधूरी कथा को जानने की इच्छा थी। मोर के नृत्य के समाप्त होते ही मोरनी ने कहा, स्वामी, अब वो समय आ गया है। आपने वचन दिया था कि जब वर्षा की बूंदें धरती को भिगोएंगी, तब आप मुझे उस प्रेम की अधूरी कथा सुनाएंगे। अब मुझे उस कथा को सुनने की अनुमति दीजिए। मोर ने मोरनी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अपार जिज्ञासा और प्रेम का मिश्रण था। मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है प्रिय, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसने प्रेम को पूर्ण रूप से समझा, लेकिन उसके प्रेम की परिणति ने उसे संसार के सबसे बड़े पापी के रूप में खड़ा कर दिया। मोरनी ध्यान से सुनने लगी। मोर ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था सौम्य प्रदेश। उस राज्य के राजा थे समुद्रसेन। राजा बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। उनकी रानी सुमित्रा रूप और शील की प्रतिमूर्ति थी। राजा और रानी के प्रेम की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। राजा के दरबार में एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान युवक था, चंद्रसेन। चंद्रसेन राजा का सेनापति था। वो न केवल युद्ध में निपुण था, बल्कि कवि और संगीतकार भी था। राजा समुद्रसेन चंद्रसेन पर अटूट विश्वास करते थे। एक दिन राज्य के पड़ोसी राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा समुद्रसेन युद्ध के लिए गए और राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व चंद्रसेन को सौंप दिया। राजा के जाने के बाद रानी सुमित्रा ने चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, राजा ने तुम्हें मेरी रक्षा का भार सौंपा है। मैं जानती हूं कि तुम अपनी अंतिम सांस तक मेरे सम्मान की रक्षा करोगे। चंद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, रानी साहिबा, मैं आपके सम्मान और राज्य की रक्षा के लिए
अपने प्राण अर्पण करने के लिए सदैव तैयार हूं। समय बीतता गया। राजा युद्ध में व्यस्त रहे और चंद्रसेन की रानी से भेंट नियमित रूप से होने लगी। चंद्रसेन की भव्यता, शौर्य और सौम्यता ने रानी सुमित्रा के मन में एक विशेष स्थान बना लिया। एक दिन रानी ने चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, तुम्हारे जैसा वीर और योग्य पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने कभी प्रेम किया है? चंद्रसेन कुछ पल मौन रहा और फिर कहा, रानी साहिबा, प्रेम मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म तो राज्य की रक्षा करना है। रानी ने कहा, परंतु प्रेम से बड़ा धर्म और क्या हो सकता है? चंद्रसेन ने कहा, प्रेम तब तक पवित्र है जब तक वो मर्यादा के भीतर रहे। मर्यादा का उल्लंघन प्रेम को अपवित्र बना देता है। रानी ने कहा, यदि मैं तुम्हें प्रेम करने का आदेश दूं तो? चंद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, रानी साहिबा, मैं आपके आदेश का पालन कर सकता हूं, परंतु प्रेम आदेश से नहीं उपजता। प्रेम तो आत्मा की पुकार है जो स्वच्छंद होती है। रानी ने धीरे से चंद्रसेन का हाथ पकड़ लिया और कहा, तो क्या मेरी आत्मा की पुकार तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच रही? चंद्रसेन ने अपने हाथ को धीरे से छुड़ाते हुए कहा, रानी साहिबा, ये पाप होगा। मैं राजा का मित्र हूं। मैं उसकी रक्षा का वचन दे चुका हूं। रानी ने कहा, तो क्या प्रेम करना पाप है? चंद्रसेन ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, प्रेम करना पाप नहीं है, परंतु किसी के विश्वास को तोड़कर प्रेम करना सबसे बड़ा पाप है। रानी ने कहा, तो क्या तुम मेरी आत्मा की पुकार को अनसुना करोगे? चंद्रसेन ने कहा, मेरे लिए धर्म पहले है। यदि प्रेम मेरे धर्म का उल्लंघन करता है तो मैं उस प्रेम को स्वीकार नहीं करूंगा। रानी के मन में आक्रोश जाग उठा। उसने कहा, तो क्या मेरी आत्मा का प्रेम तुम्हारे लिए महत्वहीन है? चंद्रसेन ने कहा, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करना सबसे बड़ा पाप है। मैं पापी नहीं बन सकता। रानी ने कहा, तो मैं स्वयं इस मर्यादा को तोड़ूंगी। मैं राजा से कहूंगी कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। चंद्रसेन ने कहा, यदि मेरी मृत्यु ही इस प्रेम का परिणाम हो तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, परंतु मैं पाप की छाया को अपने हृदय पर स्थान नहीं दूंगा। रानी ने क्रोध में आकर राजा से कहा कि चंद्रसेन ने उसके साथ विश्वासघात किया है। राजा ने चंद्रसेन को मृत्युदंड दिया, लेकिन मरने से पहले चंद्रसेन ने कहा, राजन, मैंने प्रेम किया परंतु मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। प्रेम पवित्र था, परंतु मैंने पाप नहीं किया। मोर चुप हो गया। मोरनी ने कहा, स्वामी, तो क्या चंद्रसेन पापी था? मोर ने कहा, पाप वही है जो प्रेम की मर्यादा को तोड़ दे। चंद्रसेन ने प्रेम को पवित्र रखा, इसलिए वो पापी नहीं था, परंतु जिसने प्रेम को स्वार्थ का रूप दिया वही सबसे बड़ा पापी था। मोरनी ने कहा, स्वामी, क्या प्रेम की मर्यादा का अंत भी है? मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रहस्य अभी शेष है। यदि तुम जानना चाहो तो इसे फिर कभी सुनाऊंगा। मोरनी ने उत्सुकता से कहा, स्वामी, मैं अवश्य सुनना चाहूंगी। वर्षा की बूंदें अब थम चुकी थी। आकाश में छाए घने बादल धीरे धीरे छंटने लगे थे। मोरनी की आंखों में अब भी जिज्ञासा थी। उसने मोर के पंखों को प्रेम से सहलाते हुए कहा, स्वामी, आपने बताया कि चंद्रसेन ने प्रेम की मर्यादा का पालन किया, फिर भी उसे मृत्यु का दंड मिला। क्या यही प्रेम की परिणति है? मोर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रेम की परिणति तभी पवित्र होती है जब उसमें स्वार्थ और छल का स्थान न हो। चंद्रसेन का प्रेम पवित्र था, परंतु उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मोरनी ने आश्चर्य से पूछा, परीक्षा? क्या मृत्यु के बाद भी उसकी परीक्षा शेष थी? मोर ने गंभीर स्वर में कहा, हां, मृत्यु के बाद ही चंद्रसेन की वास्तविक परीक्षा शुरू हुई। यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। यदि तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो तो मैं इसे आगे सुनाऊंगा। मोरनी ने उत्सुकता से कहा, स्वामी, मैं पूरी कथा सुनना चाहती हूं। मोर ने कहा, तो सुनो प्रिय, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद क्या हुआ?
राजा समुद्रसेन ने चंद्रसेन को मृत्युदंड दिया। राज्य भर में यह समाचार फैल गया कि चंद्रसेन ने रानी के साथ विश्वासघात किया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा को रानी की सच्चाई का पता चला। रानी ने क्रोध और अहंकार में चंद्रसेन पर झूठा आरोप लगाया था। राजा को इस सत्य का पता तब चला जब महल के एक सेवक ने बताया कि रानी स्वयं चंद्रसेन को अपने प्रेम में बांधना चाहती थी। लेकिन जब चंद्रसेन ने मर्यादा की रक्षा की तो रानी ने उसे धोखे से दंड दिलवा दिया। राजा को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने रानी से पूछा, रानी, क्या यह सत्य है? रानी ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, यह सत्य है। मैंने क्रोध और अहंकार में चंद्रसेन पर झूठा आरोप लगाया। वो निर्दोष था। उसने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दिलाई। क्या तुम जानती हो कि इसका परिणाम क्या होगा? रानी ने कहा, मैंने पाप किया है। इस पाप का दंड मुझे अवश्य मिलेगा। राजा ने गुस्से से कहा, नहीं, तुम्हें मृत्यु का दंड नहीं दूंगा। तुम्हारा दंड यह होगा कि तुम आजीवन इस अपराध बोध के साथ जीवित रहोगी। रानी ने रोते हुए कहा, राजन, मैं प्रायश्चित के लिए क्या कर सकती हूं? राजा ने कहा, तुम इस महल को छोड़कर वन में जाओ। वहां तपस्या करो और अपने पाप का प्रायश्चित करो। रानी ने महल त्याग दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। चंद्रसेन की आत्मा यमलोक पहुंची। यमराज ने चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, तुमने प्रेम किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें विश्वासघात का दोषी ठहराया गया। तुम्हें मृत्यु मिली। क्या तुम इसे न्याय मानते हो? चंद्रसेन ने कहा, प्रभु, मैंने प्रेम किया था, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। प्रेम करना मेरा अपराध नहीं था। यदि मेरे सत्य पर विश्वास न किया गया तो इसमें मेरी क्या गलती थी? यमराज ने कहा, यदि तुम्हारा प्रेम पवित्र था तो तुम्हें पुनर्जन्म का अवसर मिलेगा, लेकिन इस बार तुम्हारी परीक्षा और कठिन होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से सिद्ध करना होगा कि प्रेम वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति है। चंद्रसेन ने कहा, मैं तैयार हूं प्रभु। यदि प्रेम को सिद्ध करने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगले जन्म में प्रेम की शक्ति और उसकी मर्यादा का पालन करना होगा। यदि तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। चंद्रसेन ने पुनर्जन्म लिया। वो इस बार एक साधारण परिवार में जन्मा। उसका नाम था चंदन। वो बड़ा हुआ तो एक सुंदर और गुणवान युवक बना। उसके हृदय में प्रेम के प्रति अगाध श्रद्धा थी। लेकिन उसके जीवन की वास्तविक परीक्षा तब शुरू हुई जब उसने पद्मावती नाम की एक सुंदर युवती से प्रेम किया। पद्मावती एक राजा की पुत्री थी। चंदन और पद्मावती के प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने जब यह सुना तो क्रोधित हुआ। उसने चंदन को दरबार में बुलाया और कहा, तुम एक साधारण युवक हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी से प्रेम करने की? चंदन ने सिर झुकाकर कहा, राजन, प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती। प्रेम आत्मा का संबंध है। राजा ने क्रोध में कहा, यदि तुमने पद्मावती से प्रेम किया है तो इसका प्रमाण दो। यदि तुम प्रेम के सच्चे हो तो मैं पद्मावती को तुम्हें सौंप दूंगा, परंतु यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। चंदन ने कहा, प्रमाण कैसा? राजन, प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। राजा ने कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अग्नि परीक्षा दो। यदि अग्नि तुम्हें न जलाए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। चंदन ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं प्रेम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करता हूं। मैं ये परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। चंदन को अग्नि के बीच खड़ा किया गया। चारों ओर लपटें उठ रही थी, लेकिन चंदन की आंखों में भय का कोई चिन्ह नहीं था। जैसे ही वो अग्नि में प्रविष्ट हुआ, अग्नि की लपटें शांत हो गई। चंदन के शरीर पर एक भी घाव नहीं हुआ। राजा ने चौंकते हुए कहा, यह कैसे संभव है?
चंदन ने कहा, प्रेम तभी सिद्ध होता है जब उसमें छल, स्वार्थ और मर्यादा का उल्लंघन न हो। मैंने पद्मावती से निश्चल प्रेम किया है, यही प्रेम की शक्ति है। राजा ने झुककर चंदन को प्रणाम किया और कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, पद्मावती अब तुम्हारी है। मोर ने कथा समाप्त की। मोरनी ने कहा, स्वामी, तो क्या चंदन वही चंद्रसेन था? मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, वही आत्मा थी जिसने प्रेम की मर्यादा को सिद्ध किया। मोरनी ने कहा, तो क्या अब प्रेम की परीक्षा समाप्त हो गई? मोर ने कहा, नहीं प्रिय, प्रेम की अंतिम परीक्षा अभी शेष है। वर्षा की बूंदें अब पूरी तरह थम चुकी थी। आकाश में इंद्रधनुष के 7 रंग चमक रहे थे। मोरनी की आंखों में गहरा कौतूहल था। उसने मोर के निकट आकर धीरे से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि प्रेम की अंतिम परीक्षा अभी शेष है। यदि चंद्रसेन ने प्रेम की मर्यादा को सिद्ध कर दिया था, तो फिर उसकी परीक्षा क्यों शेष थी? मोर ने अपनी आंखें मूंदी और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिय, प्रेम केवल सिद्ध करने के लिए नहीं होता। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा हो। चंद्रसेन ने प्रेम को सिद्ध किया, लेकिन उसे पूर्णता का स्वरूप अभी प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी आत्मा को अब भी मुक्त होने के लिए प्रेम के अंतिम सत्य को समझना था। मोरनी ने कहा, तो क्या चंद्रसेन को एक और जन्म लेना पड़ा? मोर ने गंभीर स्वर में कहा, हां, उसे एक और जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस बार उसकी परीक्षा सबसे कठिन थी। मोरनी ने उत्सुकता से कहा, स्वामी, कृपया आगे की कथा सुनाइए। मोर ने कथा आगे बढ़ाई। पद्मावती के साथ विवाह के बाद चंद्रसेन, अब चंदन, का जीवन सुखमय बीत रहा था। लेकिन भाग्य ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेने की तैयारी कर ली थी। पद्मावती से विवाह के कुछ वर्षों बाद चंदन के राज्य पर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। शत्रु राजा ने चंदन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। चंदन ने अपनी सेना को संगठित किया और स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ा। युद्ध भीषण था। चंदन ने वीरता से शत्रु का सामना किया, लेकिन एक दिन युद्ध भूमि से एक दुखद समाचार आया। पद्मावती का अपहरण हो गया था। चंदन के हृदय पर यह आघात बिजली की भांति गिरा। उसने क्रोध में आकर शत्रु राजा के किले पर सीधा आक्रमण किया। भीषण युद्ध के बाद चंदन ने शत्रु को पराजित कर दिया। उसने शत्रु राजा के महल में प्रवेश किया और देखा कि पद्मावती एक सुनहरे पिंजरे में बंद थी। चंदन ने पद्मावती को मुक्त करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक रहस्यमय तांत्रिक वहां प्रकट हुआ। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, राजकुमार चंदन, तुमने युद्ध में मुझे हरा दिया, लेकिन क्या तुम प्रेम की परीक्षा में सफल हो सकोगे? चंदन ने क्रोध में कहा, तुम कौन हो? तांत्रिक ने कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारी परीक्षा ली थी। प्रेम की मर्यादा को तुमने सिद्ध किया, परंतु त्याग की परीक्षा अभी शेष है। चंदन ने कहा, क्या परीक्षा लेनी है? तांत्रिक ने कहा, यदि तुम सचमुच पद्मावती से प्रेम करते हो तो उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें अपना जीवन समर्पित करना होगा। तुम उसे मुक्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। चंदन के सामने अब सबसे कठिन निर्णय था। यदि वह अपने प्राण त्यागता तो पद्मावती मुक्त हो जाती, लेकिन उसका प्रेम अधूरा रह जाता। यदि वो जीवित रहता तो पद्मावती का जीवन खतरे में पड़ जाता। चंदन ने कहा, मैं अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। यदि मेरे प्रेम के लिए मेरा जीवन समर्पण करना पड़े तो मैं सहर्ष तैयार हूं। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तो आगे बढ़ो और पद्मावती को मुक्त करो। चंदन ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। उसने पद्मावती के पिंजरे का ताला खोलने के लिए जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, तांत्रिक ने एक तेज अस्त्र उठाया और चंदन के सीने पर प्रहार कर दिया। चंदन के मुंह से रक्त की धारा बह निकली, लेकिन चंदन की आंखों में शांति थी। उसने पद्मावती का हाथ थामा और कहा, पद्मावती, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यदि प्रेम के लिए मेरा जीवन समर्पित करना हो
तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं। पद्मावती ने रोते हुए कहा, नहीं चंदन, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। चंदन ने कहा, प्रिय, प्रेम की पूर्णता त्याग में है। यदि मेरे त्याग से तुम्हारा जीवन सुरक्षित होता है तो मैं इसे सच्चा प्रेम मानूंगा। चंदन के प्राण निकल गए। तांत्रिक ने कहा, तुमने प्रेम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो गई है। पद्मावती ने चंदन के शरीर को अपने अंक में ले लिया। तभी एक तेज प्रकाश हुआ। चंदन की आत्मा एक दिव्य रूप में आकाश में उठी। तांत्रिक ने कहा, ये आत्मा अब प्रेम के अंतिम सत्य को समझ चुकी है। इसे अब जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल गई है। पद्मावती ने रोते हुए कहा, प्रभु, यदि ये प्रेम की पूर्णता है तो क्या मैं भी अपने प्राण त्याग दूं? तांत्रिक ने कहा, नहीं, तुम्हारा जीवन चंदन के प्रेम की अमरता का प्रतीक बनेगा। चंदन का प्रेम अब युगों तक स्मरण किया जाएगा। मोर चुप हो गया। मोरनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, स्वामी, तो क्या चंद्रसेन का प्रेम अब अमर हो गया? मोर ने कहा, हां, प्रेम तभी अमर होता है जब वो मर्यादा, समर्पण और त्याग के सभी बंधनों को पार कर लेता है। चंद्रसेन, चंदन ने प्रेम की अंतिम परीक्षा में सफल होकर इसे सिद्ध कर दिया। मोरनी ने कहा, तो संसार का सबसे बड़ा पापी कौन हुआ? मोर ने मुस्कुराकर कहा, संसार का सबसे बड़ा पापी वह है जो प्रेम को स्वार्थ के बंधन में बांधता है, जो प्रेम को छल, धोखा और अहंकार का रूप देता है। चंद्रसेन ने प्रेम को मुक्त किया, त्याग किया, इसलिए वो पापी नहीं बल्कि प्रेम का सच्चा पूजक बना। मोरनी ने कहा, स्वामी, अब प्रेम का रहस्य मेरे हृदय में स्पष्ट हो गया है। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें त्याग और मर्यादा हो। मोर ने कहा, अब तुम्हें प्रेम के अंतिम सत्य का ज्ञान हो गया है। अब तुम्हारे भीतर प्रेम की शक्ति जागृत हो चुकी है। यही प्रेम की अमरता है। मोरनी ने कहा, स्वामी, अब ये कथा मेरे हृदय में सदा जीवित रहेगी। मोर और मोरनी ने एक साथ पंख फैलाए। आकाश में इंद्रधनुष चमक रहा था। एक दिव्य प्रकाश उन पर बरस रहा था। प्रेम की अमरता का संदेश प्रकृति के हर कण में गूंज रहा था। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।